आप सभी को सादर प्रणाम। आइए हम अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चलिए तनिक प्रभु के समर्पण में जावें। परमपिता परमात्मा जो हम सभी के सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्षण प्रतिपल अंगी संगी साथी मित्र सखा हितैषी अनंत उपकारों की वर्षा सदैव करने वाले मुझ आत्मा को मेरे होने का बोध कराने हेतु अहंकार आदि साधन प्रदान कर अपनी कृपा से अत्यंत उपकृत करने वाले परम प्रभु। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांत शांत शांति। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। सबसे पहले शब्द सिद्धि के आधार पर हमें उसका अर्थ देखना होगा, हमें स्पष्टता आ जाएगी और बहुत व्यापक स्पष्टता आ जाएगी। तो देखो, मैंने पिछले दिनों एक बात कही थी, अरुण जी ने कहा था आचार्य जी अभी बता दीजिए। मैंने एक बात साझा की थी कि एक महात्मा जी जो प्रायः पहाड़ों पे और अज्ञातवास में ही रहते थे, किन्हीं कारण से उनसे भेंट ऐसी हुई और उनसे पूछा प्रभु कुछ उपदेश, कुछ आशीर्वचन कहिए। उन्होंने मात्र 3 शब्द बोले, ओम तत् सत। और मैंने कहा था आप क्या समझते हैं इससे और क्या आप उपदेश ले पाएंगे। तो देखो इन 3 शब्दों से क्या उपदेश लेना चाहिए। तो देखो इन्होंने 3 को, तीनों नित्य पदार्थ को कहा है कि प्रभु है ओम और तत् हो तुम और सत है प्रकृति, अस्तित्व वाला। और परमात्मा के विषय में आप क्या कहते हैं, एक शब्द पढ़ते हैं सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद। तो देखो सत परमात्मा भी है, आत्मा भी है और प्रकृति भी है। सत कहते हैं सत्ता को, सत्य नहीं, सत्य नहीं शब्द लेना, सत केवल स और ता में हलंत, सत, बस इतना सत। इस सत शब्द का अर्थ होता है एग्जिस्ट करने वाला, जिसकी सत्ता हो, जिसका अस्तित्व हो।
उसको कहते हैं सत। और चित कहते हैं चेतन को। तो चेतन दो पदार्थ है संसार में, परमात्मा भी चेतन है और आत्मा भी चेतन है। ये और आनंद, सच्चित आनंद। आनंद प्रकृति में नहीं है, जीवात्मा के पास नहीं है। जीवात्मा को चाह है आनंद की, उस आनंद की प्राप्ति जीवात्मा प्रकृति रूपी साधन से कर सकता है, और ये आनंद है परम पिता परमात्मा के पास, उस जगत जननी मां के पास, जिसके आंचल में, जिसके सानिध्य में हम कक्षा के आरंभ से पूर्व तनिक बैठने हेतु यत्न कर रहे थे, माता के उपकारों को स्मरण कर रहे थे। उसके पास है आनंद। प्रकृति में आनंद नहीं है, ध्यान रखिए, लेकिन उस आनंद की प्राप्ति प्रकृति से ही हो सकती है, अन्य से नहीं हो सकती। बिना प्रकृति के आनंद प्राप्त नहीं होता। यद्यपि सांख्य दर्शन में तो जहां पर 24 तत्वों की, उन 25 तत्वों की गणना ठीक उसके आगे ही अगले ही सूत्रों में, वहां पर तो ये एक बात चलती है पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी की ओर से कि नहीं, प्रकृति में ये सामर्थ्य है कि वो तुम्हें मुक्ति दे देगी। ऐसी ऐसी बातें सांख्य दर्शन में चलती है। तो यहां पर सज्जन इस शब्द का क्या अर्थ हुआ? तो देखो, तीनों के अस्तित्व को जानने वाला। और कैसा जानने वाला? ठीक ठीक जानने वाला, इसको कहेंगे सज्जन। अथवा जो परंपराओं से, जो पीढ़ियों से, वंश के आधार पर जो इन तीनों सत पदार्थों के विषय में ठीक ठीक जानने हेतु जिज्ञास भाव लिए हुए प्रयत्न कर रहा है, उसको कहेंगे सज्जन। और जिसके भीतर में ये प्रयत्न है, निस्संदेह वो शुभ गुण वाला ही होगा, निस्संदेह वो शुद्ध संस्कारों वाला ही होगा, निस्संदेह उसका आचरण श्रेष्ठ ही होगा, होना ही चाहिए। श्रेष्ठ आचरण नहीं होगा, शुद्ध संस्कार नहीं होंगे, शुभ गुण उसके जीवन में नहीं होंगे, अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, तो तीनों सत्तात्मक पदार्थों की सार्थकता, उनके विषय में ठीक ठीक ज्ञान, ये प्रश्न उसके भीतर आएगा ही नहीं। और यदि कोई दूसरा, कोई विद्वान, कोई आचार्य, कोई अन्य यदि कहेगा भी, यहां पर वो जुड़ ही नहीं पाएगा, उसकी कनेक्टिविटी बनेगी ही नहीं, इसकी रुचि ही नहीं होगी। क्योंकि यत्र रुचिरस्ति तत्र गतिर्भवति, यत्र न रोचते तत्र गति कुतः। जहां रुचि होती है वहीं गति होती है, और जिसमें रुचि नहीं होती, गति कुतः, उसमें तत्र, उसमें गति कुतः, उसमें गति कहां से होगी? इसलिए तो सज्जन शब्द का अर्थ ऐसे जन, ऐसे गणमान्य मनुष्य, जो बुद्धिमान, जो सत्तात्मक पदार्थों की सार्थकता को ठीक ठीक जानने हेतु प्रयत्नशील है, उसको कहेंगे सज्जन। ये भी डिजर्वनेस है, ध्यान रखिए, ये ऐसे नहीं मिलता किसी को भी कि किसी को भी दे देंगे, ये भी डिजर्वनेस के अर्थात पात्रता के आधार पर मिलता है। कितने लोग हैं संसार में, वर्तमान कितने लोग हैं, और कितने लोगों को हमने पहुंचाने का प्रयत्न किया ही है, जैसी जैसी हमारी योग्यता आदि है। लेकिन क्या सभी लोग उनमें से ले पाए? और जो चले भी थे आरंभ में, क्या वर्तमान पर्यंत चल रहे हैं? कई सारे लोग तो इसलिए दूर हो गए क्योंकि वो एक बार गिर गए थे, क्योंकि उनके जीवन में पतन आ गया था। लेकिन धावतः स्खलनम दोषो न भवति, यदि दौड़ते हुए कोई गिर जाए तो उसको दोष नहीं माना जाता। यदि उन्नति की मार्ग की ओर चलते हुए यदि उसको ठोकर लग जावे, वो गिर जावे किसी कारण से, कोई मैल, कोई अशुद्धि
उसके ऊपर आ जाए, इसको दोष नहीं माना जाता, पुनः उठ करके खड़ा होकर के चल देना चाहिए। वस्तु तो इसे कहते हैं सज्जन। तो ये एक बात कह रहे हैं कि भाई देखो, मुझे व्यसन नहीं है कि मुझे ग्रंथ देने हैं और ग्रंथ देने के पीछे मैं एक भावना का प्रकटीकरण करूं, इससे समाज का कल्याण होगा। मेरा व्यसन नहीं है, ये मेरा नहीं है। मेरे गुरु ने कहा था कि भाई देखो, ये भारत देश है ना, ये जो जाति है, ये जाति डूब रही है, मर रही है, सिसक रही है, इसकी रक्षा का उपक्रम करो। लोग वेदों को भूल करके वेदेतर अन्य अन्य स्वकल्पित मान्यताओं के पीछे स्वयं का और समूचे समाज का जीवन नष्ट कर रहे हैं। मैं तो गुरु आज्ञा पालन कर रहा हूं, मैंने गुरु को यही गुरु दक्षिणा दी थी, और गुरु दक्षिणा देने के उपरांत भी ये लेखन आदि कार्य है, ये भी मैं ऐषणापूर्ति के लिए नहीं कर रहा हूं। सब सज्जनों को विदित हुए, उनको ठीक ठीक पता चल जावे, मैंने बहुत सज्जनों के अनुरोध करने से, ये शब्द देखिए, अनुरोध पूर्वक और अनेकों बार अनुरोध पूर्वक, तब मैंने विक्रम संवत कार्तिक कृष्ण पक्ष की 30 तिथि और शनिवार के दिन 1932 में इसका प्रथम आरंभ किया था। पहली बार स्वामी जी ने संस्कार विधि 1932 विक्रम संवत 1932 में प्रथम बार इसका आरंभ किया था। उसमें अब देखो, आपको समझ में आएगी। कल आप पूछ रहे थे ना कि, अब नहीं, पिछली कक्षा में आप पूछ रहे थे कि आचार्य जी ये बात समझ में नहीं आई हमें अच्छे से। क्या समझ में नहीं आया? कि पहले वाले जो संस्करण थे उसमें क्या त्रुटि थी, क्या था। तो देखिए, अब आपको समझ में आएगा। उसमें संस्कृत पाठ सब एकत्र और भाषा पाठ एकत्र लिखा था। अर्थात ऋषि ने क्या किया कि संस्कृत पाठ जो था वो सब एक तरफ लिख दिया, मंत्र, प्रमाण, अन्य ऊहित कर्तव्य कर्म का विधान, ये जो संस्कृत भाग था वो बिल्कुल एक तरफ। यानी आप इसको यूं समझे, आधी पुस्तक पहले केवल संस्कृत में, या आधी से कुछ अधिक केवल संस्कृत में, और उनका जो अर्थ आदि है वो फिर पुस्तक के अंत में। प्रथम जो संस्करण ऋषि ने छपवाया था वो इस प्रारूप पर आधारित था, इस पैटर्न पर आधारित था। अब देखिए क्या, इस कारण संस्कार करने वाले मनुष्यों को संस्कृत और भाषा, ध्यान रखिए, संस्कृत और भाषा, ये संस्कृत को केवल भाषा स्वीकार नहीं करें, संस्कृत को केवल संस्कृत कहा है। और भाषा शब्द से क्या अर्थ है, जिसको वर्तमान में आप देवनागरी या आर्य भाषा या हिंदी भाषा भी कहते हो। भास, भाषणे या भासरी दीप्तो, इन धातुओं से भाषा शब्द सिद्ध होता है, दिखाने वाला, ले जाने वाला, प्रकाशित करने वाला, ऐसा। वाणी भी प्रकाशित करती है, वाणी भी दिखाती है। जैसा कि अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो वाणी के आधार पर ही हम स्वाध्याय कर पा रहे हैं, इसमें गति कर पा रहे हैं। लेकिन संस्कृत भाषाओं की भी मां है। जैसे संसार में समस्त संसार, समस्त जीवों के लिए परमात्मा को क्या कहा जाता है? सर्वाधार, सभी का आधार। संसार में समस्त वाणियों का, समस्त ज्ञान का, विज्ञान का, प्रत्यक्षीकरण का, इन सब का जो आधार है वो है संस्कृत। इसलिए मैंने पिछली कक्षा में जब कहा था कि संस्कृत केवल आप जैसे संस्कृत को भाषा समझते हैं, जैसे कि अन्य हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जैसे इनको भाषा समझते हैं, जैसे अन्य बोलियां होती हैं हमारे भारत में ही हजारों प्रकार की क्षेत्रीय भाषाएं चलती हैं, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, है ना, और अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग। ऐसी भाषा संस्कृत नहीं है। संस्कृत मां है, मां, सर्वाधार,
ऐसी मां है जो सबको अपने भीतर समेटे हुए है। और संस्कृत या संस्कार शब्द पर हमने पीछे भी चिंतन किया था। तो भाषा और संस्कृत ये दोनों दूर दूर होने से कठिनाई पड़ती थी, अर्थात संस्कार आदि कर्म करने में बहुत कठिनाई होती थी। किनको? संस्कार करने वाले मनुष्यों को। विद्वानों के लिए भी प्रायः ये कठिन साध्य कार्य है कि विधान अलग लिखा हो और संस्कृत में, और उसको समझने के लिए उसमें क्या क्या क्रिया, उसके विषय में जो संकेत है वो दूसरे स्थान पर मिले। प्रायः विद्वान का भी यहां पर विचलन हो जाता है इस रूप में। और जो 1000 पुस्तक छपे थे उनमें से अब एक भी नहीं रहा। आरंभ में 1000 पुस्तक इन्होंने संस्कार विधि के छपवाए थे, जिसमें संस्कृत पाठ एकत्र था और भाषा पाठ पुस्तक के एक और था। ये एक भी नहीं रहे। इसलिए श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत 1940 आषाढ़ बदी 13, आषाढ़ मास के त्रयोदशी को रविवार के दिन पुनः संशोधन करके छपवाने के लिए विचार किया। इस दिन विचार किया। 1932 में प्रथम और 1940 में द्वितीय संस्करण इसका आया। 8 वर्षों में दूसरा संस्करण इन्होंने प्रकाशित करवाया। क्यों प्रकाशित करवाया ये उद्देश्य बता दिया। अब उसके लिए और स्पष्टीकरण हम देखते हैं। अब की बार, ये वार शब्द संस्कृत निष्ठ है, यहां पर आपकी भाषा हेतु अब की बार ऐसा ले लीजिए। जिस जिस संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण वचन और प्रयोजन है, उपदेश के अर्थ के लिए प्रमाण वचन और प्रयोजन ये दोनों वह संस्कार के पूर्व लिखा जाएगा। तत्पश्चात जो जो संस्कार में कर्तव्य विधि है, विधान है, उसको क्रम से लिखकर पुनः उस संस्कार का शेष विषय जो कि उस संस्कार से दूसरे संस्कार तक करना चाहिए। अभी हम पीछे देख रहे थे ना कि कोई कर्तव्य कर्म कब तक करे, तो देखो स्पष्टता से बता दिया। जो संस्कार हुआ है वर्तमान में, उस संस्कार में जो उपदेश है, जो कर्तव्य कर्म का विधान है, वो तब तक करता रहे जब तक कि अगला संस्कार ना हो जाए। मोटे मोटे स्तर पर एक बात कह रहा हूं, बड़े अच्छे से समझ में आएगी। जैसे गृहस्थी के लिए जो उपदेश है और गृहस्थी के उपदेश, गृहस्थी के लिए जो कर्तव्य कर्मों का विधान, वो कब तक करें? जब तक वानप्रस्थ की दीक्षा ना ले ले, जब तक भीतर में वानप्रस्थ घटित ना होने लगे। क्योंकि जीवन में उद्देश्य और जीवन का उद्देश्य, ये दोनों, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवन शरीर की यात्रा है, उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य ये चेतना की यात्रा है। शरीर से जीवन रूपी यात्रा तो की, लेकिन जिस शरीर से चेतना की यात्रा को आगे बढ़ाना था, उसको हम यदि भूल जाएं तो फिर समस्या ही होगी। तो जब तक गृहस्थी के कर्तव्य कर्मों का पालन करता जावे, जब तक वानप्रस्थी ना हो जाए, अर्थात निर्लेप ना हो जावे, निर्विकार ना हो जावे, स्थिरता ना आ जावे वानप्रस्थी। तो ये ना समझना कि वानप्रस्थी का तात्पर्य बस एक वस्त्र बदल लेना, बस घर बार ये इन सबको छोड़ लेते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, 15 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की कुटिया ले लेते हैं। वहां नाम बस कुटिया है, लेकिन वहां 15-20 लाख रुपए की कुटिया ले ली और वहां जैसे गए तो 2 ट्रकों में हमारा सामान आ रहा है।
दो बड़े बड़े ट्रक भर करके आ रहे हैं। किस लिए? कि जी हमने वानप्रस्थ की दीक्षा ली है ना, इसलिए। और वहां पहुंचे तो देखा, अरे ये तो थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, चलो एक काम करते हैं, 5-7 लाख रुपया इसमें और लगा देते हैं, ये सुविधा लगा लेते हैं, ये सुविधा लगा लेते हैं, ये एक सुख और बढ़ा लेते हैं, सुख का साधन, ये सुख का साधन और बढ़ा लेते हैं। गृहस्थी ठीक हो फिर, मत जाओ ऐसे वानप्रस्थी, और ऐसे वानप्रस्थी गृहस्थी बने रहो। वानप्रस्थ तो रिक्त होने के लिए है, रिक्तता का अभ्यास करने के लिए। आप तो गृहस्थी से भी अधिक, और फिर जीवन भर गए थे वानप्रस्थ का अभ्यास करने के लिए, रिक्त होने के लिए, जीवन भर साधनों की ही साधना करने में साधन निकल गया, शरीर रूपी साधन इन्हीं साधनों की साधना में ही निकल गया। चेतना की साधना के लिए तो अवसर ही नहीं मिला। तो ऐसे वानप्रस्थ तो गृहस्थी बने रहो और इसी में प्राण त्याग दो, यही ठीक है। लेकिन बहुत हानि है, जिसको उपनिषद की भाषा में महती विनष्टि ऐसे शब्दों से कहा जाए। धावतः स्खलनम दोषो न भवति। यदि हम वानप्रस्थ रूपी आचरण को, उस जीवन को, उस यात्रा को यदि हम स्वीकार करते हैं, भले न चल पावे, भले ही बहुत ऊंची उन्नति ना कर पावे, लेकिन मैंने, मेरी माता ने जो वात्सल्य में मुझे दिया, सिखाया, मैं उसका पालन कर रहा हूं, मुझे करना ही है। मेरे पिता ने जो मेरा प्रत्येक जीवन का, प्रत्येक यात्राओं का सच्चा पिता है, उसने मुझे कहा, बेटा इधर जाना है, देखो इधर तुम्हें चलना चाहिए, ये तुम्हारे कल्याण का पथ है। मैंने मेरे प्रभु की, मैंने मेरे पिता की, मैंने अपनी मां की आज्ञा का पालन करना है। ये संसार और ये सांसारिक समस्त माएं पिताएं, ये संबंधी, पुत्र पौत्र पत्नी, ये सब सर्वत्र सर्वदा मेरे लिए ऐसे सहयोगी आदि नहीं होंगे जैसे मेरे प्रभु, जैसे जगत जननी मां, जैसे परम पिता। इसलिए तो जीवन में उद्देश्य, इसके लिए गृहस्थी आदि, किंतु जीवन का उद्देश्य। और ये मेरी मां की आज्ञा है। मेरी मां केवल मुझे वात्सल्य में ही सुरक्षित ऐसे ही नहीं रखना चाहती कि संसार मेरे और बस ऐसे ही सांसारिक ही बना रहे। वो कहती है संसार तेरे प्रयोजन के सिद्ध करने के लिए, यदि तुझे ये चाहिए, तुझे ये स्पष्ट हो गया है कि माता का आंचल, माता का वात्सल्य से उत्तम कोई और आश्रय है ही नहीं, तो फिर तुझे ऐसे ऐसे कर्तव्य कर्मों को करना होगा, तुझे इन इन यात्राओं से होकर के गुजरना होगा। और जिस दिन मैं तुझे पात्र समझ लूंगी, उस दिन, वो जगत जननी मां कहती है, बस उस दिन तू फिर एक लंबे काल के लिए 36,000 बार सृष्टि बने और सृष्टि का लय हो, और एक सृष्टि का काल 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, एक सृष्टि और एक प्रलय 8,064 का एक ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि, ऐसी 36,000 ब्रह्म रात्रियां और 36,000 ब्रह्म दिन, इतने लंबे समय तक जगत जननी मां के वात्सल्य में नित्य ही वास होगा चेतना का। इसलिए धावतः स्खलनम दोषो न भवति। यदि हम चलते हुए, दौड़ते हुए गिर जाएं, अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए यदि हम उच्च शिखर पर ना पहुंच पाए, तो पिछले दिनों कुछ शब्द एकत्रित किए थे, सद्वृत्तियों से आवृत्त हो चल पथ पर आगे बढ़, कुवृत्तियों से निवृत्त हो
चल पथ पर आगे बढ़ इत्यादि। ये जब तक एक संस्कार से दूसरे संस्कार तक ना हम पहुंच जाए तब, इसलिए तक जो संस्कार हमारा हो चुका उसके कर्तव्य कर्मों का विधिवत और निरंतर सत्कारात सेवितो दृढ़ भूमि ही, और निरंतर सत्कार पूर्वक उसका सेवन करते रहना चाहिए। वह लिखा है यहां से, जो जो कर्तव्य विधि है संस्कार में उस क्रम से लिखा है। और कब तक करना चाहिए वो, तो जब तक अगला संस्कार ना हो जाए। और एक विशेष बात देखिए, बस यही अनुच्छेद पूरा करते हैं आज। और जो विषय प्रथम अधिक लिखा था उसमें से अत्यंत उपयोगी न जानकर छोड़ भी दिया है, और अब की बार, देखो बार शब्द लेना, ये वार संस्कृत में कहते हैं, जैसे आप हिंदी में या कहते हो, या रोटी लोगे या चावल लोगे, आप लड्डू लेंगे या रसगुल्ला लेंगे, तो जो या शब्द प्रयोग करते हैं ना संस्कृत में वाह ऐसा प्रयोग मिलता है। तो ठीक ऐसी जिसको आप अपनी भाषा में बार कहते हो, बार, अब की बार संस्कृत में उसको वार कहते हैं। और अब की बार जो जो अत्यंत उपयोगी विषय है वह अधिक भी लिखा है। यहां से देखिए, इस पर समीक्षा भी कल की कक्षा में करेंगे। एक बात ये ध्यान रखिए, तो क्या जो पहले विषय था क्या वो उपयोगी नहीं था? तो स्पष्टीकरण वैसे दे चुका, लेकिन व्यापकता से गंभीरता से इसमें हम कल विचार करेंगे कि प्रथम अधिक लिखा था उसमें से अत्यंत उपयोगी न जानकर कुछ छोड़ दिया, जो सामान्य उपयोगी था उसको छोड़ दिया, विशेष विधान हमने कर दिया। क्यों? तो देखो एक बात साझा कर लेता हूं। प्रायः विद्वानों की एक शैली होती है, वो मंत्र, श्लोक, सूत्र, इसका भाष्य, उस भाष्य की टीका, उस टीका के ऊपर व्याख्यान, और उस व्याख्यान के भी उदाहरण, और उन उदाहरणों की भी व्याख्या तब तक करते जाते हैं जब तक मानो समाधि ना लग जाए। बुद्धि को तो बुद्धि से विचार करने के लिए तनिक बुद्धि छोड़ना ही नहीं है, तो फिर ये बुद्धि किस लिए है? तो देखो, प्रायः देवी जी से मैं एक बात कह देता हूं, आप विस्तार बहुत करती हैं, तो इनका कहना होता है, देखो जी हमारी कक्षा में समस्त अनेकों प्रकार की बुद्धियों के विद्यार्थी होते हैं, स्वाध्याय करने वाले जन होते हैं, तो सभी का बौद्धिक स्तर समान तो नहीं है। बस उस दृष्टि से मैं थोड़ी व्याख्या भी करती हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे गुरुजी हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। तो फिर ये मुस्कुराती है। तो इस आधार पर बुद्धि को उसका जो सामर्थ्य है उसको विचार करने के लिए भी तो थोड़ा रहने दीजिए ना। विस्तार आवश्यक है विषय की स्पष्टता के लिए, लेकिन विषय में व्यापकता के लिए ये आप मत कीजिए, ये संकेत कीजिए बस, इत्यादि। तो आज के विषय को हम इतना ही रखते हैं। यदि आज जो हमने थोड़ी सी भूमिका देखी है इससे संबंधित, या अभी तक जो हमने प्राक कथन आदि देखा, यदि आपने कल कहे अनुसार पुनः यदि अवलोकन किया हो, यदि आपका कोई प्रश्न है तो शीघ्रता से रखिए। हैंड रेज कीजिए एक बार। जी जी अनुपमा जी। आचार्य जी, सादर नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये आप कह रहे थे गुणों को जानना, तो गुणों को कैसे जाना जाए फिर? किन के गुणों को जानना? ये सत्व रज तम, आप इनको फिर कैसे जाना जाए? अच्छा, जो सज्जन शब्द के लिए मैंने बात कही थी जी उसके संदर्भ में प्रश्न है आपका? जी जी जी। ठीक है, कैसे जाना जाए? तो देखो दो प्रकार से जाना जाता है।
सीधे महर्षि की भाषा में बता देता हूं। यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम तद्योतयति योगः समाधि। और फिर आगे समाधि के 5 भेद बताते हैं कि चित्त की 5 भूमियां हैं और इन इन भूमियों में समाधि है लेकिन योग नहीं है। तो योग पक्ष में ना योग पक्ष वर्तते, और फिर आगे बता देते हैं कि भाई तो फिर किस किस में समाधि है। वो जो जिसको आप समाधि कह रहे हो सभी में 5 भूमि में समाधि है लेकिन योग नहीं है, ये बात पकड़ में नहीं। तो फिर आगे बताते हैं यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जब एकाग्र रूपी भूमि में चित्त की एकाग्र जो भूमि है, ये 5 भूमियां होती हैं चित्त की, बस इनको हमें सिद्ध करना होता है, ये ध्यान रखिए। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 भूमियां चित्त की होती ही हैं। आप जो समाधि के लिए प्रयत्न करते हो ना, ये मत समझो कि आपको प्रयत्न कोई बाहर से करना होता है। प्रभु ने चित्त रूपी अंतःकरण को डिजाइन ही ऐसे किया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल है ही इस प्रकार का। निरुद्ध भूमि चित्त का ही धर्म है, इसी की अवस्था है, इसी की भूमि है। तो क्या कहते हैं? सद्भूतम अर्थम प्रद्योते। सद्भूतम, प्रत्येक वस्तु को वैसा का वैसा ही दिखा देता है ये चित्त। किसको? आत्मा को। कब दिखा देता है? तो यस्तु एकाग्रे चेतसी, एकाग्र भूमि के उपस्थित हो जाने पर। तो सत्व रज तम, ये सब आपको यहां से आपको जानने को मिल जाते हैं। और इसी में आगे फिर कहते हैं कि भाई ये धर्म मेघ इत्यादि, वो बहुत लंबी आगे चर्चा चलती है। मैं कहता हूं योग दर्शन के मात्र आप प्रथम पाद को पढ़ लीजिए, प्रथम पाद को मात्र। जीवन में आप चाहे जितने इंटेलेक्चुअल्स लोगों से मिले हों, यदि किसी के पास ऐसी अनुकूलता नहीं है कि पूरा दर्शन पढ़ सके, मैं एक बात कह रहा हूं, यद्यपि पाप है ये, किसी शास्त्र को छून उसको आद्योपांत उसका अध्ययन ना करे तो ये पाप है। किंतु मैं फिर भी एक बात कह रहा हूं, प्रतिकूलताएं और प्राय हमारे पास बहुत प्रकार के एक्सक्यूज होते हैं। तो मैं तब एक बात कह रहा हूं, आप मात्र प्रथम पाद को पढ़ लीजिए। जीवन को जीने के लिए जीवन में उद्देश्य और जीवन का उद्देश्य, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बार बार वेद मंत्रों के साथ, सांख्य दर्शन आदि दर्शनों के साथ, उपनिषदों के साथ, ये जो मैं संबद्ध कर बार बार आपको और स्वयं सहित चेताने का यत्न कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाए। तो वहां पर कहते हैं भाई संप्रज्ञात समाधि और फिर समाधियों के भेद करते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि में ये जो भी इन भूतों का प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष होते हैं, इनका प्रत्यक्ष होता है, ये होता है, और फिर इसका निरंतर अभ्यास से क्या होता है? तो कहते हैं अगली समाधि के लिए बिल्कुल अनुकूलता बन जाती है। ऐसा लगता है कि अगली समाधि ये रही, चलो प्रवेश कर लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति यात्रा कर रहा हो और यात्रा करते करते जो उसका गंतव्य स्थान है, जो उसका उस यात्रा का जो सबसे अंतिम स्थल है, जब वो उसके बिल्कुल समीप जाता तो वो देख करके कहता है अरे वाह, बस पहुंच गया, ये मैं बिल्कुल पास में ही, बस ये अंतिम चेष्टा करनी और बस मैं पहुंच गया जहां मुझे पहुंचना। तो संप्रज्ञात समाधि उसको भी अच्छे प्रकार से उपस्थित कर देने वाली है। ऐसा तो इनको जानने के लिए एक तो सीधा सीधा ये विधान है और एक दूसरा भी विधान है, वैज्ञानिक बुद्धि से बहिर्मुखी होकर के। एक ये भी विधान हमें संसार में युक्ति से, प्रमाण से, तर्क से, ये भी हमें देखने को मिलता है, व्यवहार से। इसके आधार पर भी प्रकृति के कुछ घटकों को ठीक ठीक जानने का यत्न हो ही रहा है, होता ही है। लेकिन ध्यान रखिए, सत्व रज और तम और इनकी भी साम्य अवस्था, इसको कहेंगे प्रकृति। और प्रकृति का उद्देश्य, प्रकृति का प्रयोजन, प्रकृति का सामर्थ्य, ये सारी बातें, ये सारी की सारी बातें जो वैज्ञानिक बुद्धि है
वहां पर इस प्रकार से नहीं मिलेगी कि संक्षेप में पूरा जीवन लगा करके उसने एक एक इन्वेंशन किया, एक खोज की, क्या कि उसने ये जो सिद्धांत था इसकी खोज कर ली। एक वैज्ञानिक ने अपने जीवन के इतने वर्ष लगा करके और एक ये व्यवस्था खड़ी की है। ऋषि लोग समाधि में कुछ ही समय में प्रत्यक्ष कर कुरा करके सारा तामझाम निपटा करके और कहते हैं बस अब हो गया जो होना था, मैंने पा लिया जो मुझे चाहिए था, इत्यादि। तो दो प्रारूप इसमें चलते हैं, बहिर्मुखी होकर के और अंतर्मुखी होकर के। जो अंतर्मुखी नहीं हो पाते या जिनको ये विशेष अनुग्रह प्रभु का प्राप्त नहीं होता, वो बहिर्मुखी हो जाते हैं और वो उस आधार पर जानने का यत्न करते। उनको भी हमें उपेक्षित नहीं करना, क्योंकि आचार्य जी एक बात कहा करते थे कि वैज्ञानिकों को प्रायः ये जो थोड़े से आध्यात्मिक लोग होते हैं या जो थोड़े स्वाध्यायशील होते हैं, वो वैज्ञानिक लोगों को ऐसे समझते हैं, अब संसार के अन्य सभी लोगों को ऐसे समझते हैं जैसे वो मूर्ख हो। इसे क्या पता, इससे पूछ लो ईश्वर का अस्तित्व को, ये सिद्ध कर दे। चलो ये मुझे बता दे उपासना कैसे करते हैं, यम नियम किसे कहते हैं, इतनी बात बता दे। ऐसे हमारे भीतर में रहते हैं। तो आचार्य जी एक बात कहते हैं कि देखो, इसको व्यापकता से, गंभीरता और तटस्थता से यदि विचार करोगे तो आपको बहुत स्पष्ट विशेष बात मिलेगी। क्या? जो सामर्थ्य इस वैज्ञानिक का है ना, बौद्धिक आदि, यदि यदि ये एक बार आध्यात्मिकता आदि इन विषयों के साथ जुड़ गया, अब जिस तीव्र गति से ये गति कर पाएगा, इस स्पीड तक आने के लिए आप लोग, हम लोग जो हम सोच रहे हैं कि बस समाधि में ही बैठा हूं, उकड़ू बैठा हूं बस समाधि में, बोले हम कल्पना नहीं कर सकते। ये आचार्य जी का कथन, आचार्य सत्यजीत जी का। ऐसे कई सारे विद्वान इनके विषय में कहते हैं। तो मैंने इसलिए भी कहा कि ये दो मुख्य प्रारूप चलते हैं, इसलिए किसी की भी उपेक्षा ठीक नहीं है। तटस्थ रहिए और स्वस्थ रहिए, स्व में स्थित, इसको कहते हैं स्वस्थ। स्वस्थ शब्द का अर्थ जो आप सामान्य लोक में लेते हो वो भी है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन स्वस्थ शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, स्व में स्थित जो हो जावे, वही इन तीन पदार्थों को, और तीन ही नहीं, जिन 24 तत्वों को ठीक ठीक जानने की बात कही है कि जो इसको जान लेता है ठीक ठीक, वो फिर रिक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है जगत जननी मां के वात्सल्य में इतने लंबे काल के लिए, बस अब वहीं रहेगा। समस्त विघ्नों, बाधाओं, समस्त प्रकार की उच्च नीच परिस्थितियों पर, इन सब से बिल्कुल विलग अपनी माता के आंचल में सदैव वही रहेगा, उसी आनंद में। ऐसा, ठीक है? आशा करता हूं अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। शांति 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 शांति। शांति है।